धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतनी बड़ी सेवा हमें प्रदान कर रहे हो। सुंदर साथ जी, समय बहुत हो चुका है, अब मैं बीटेक क्लास को आगे बढ़ाने जा रही हूँ और बीटेक क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं महात्मा सुशांत जी, उन्हें आज का क्लास शुरू करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यादा समय न लेते हुए शीघ्र ही विषय वस्तु की ओर आगे चलेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों इंद। ताकि भी तक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 बरस, और ऊपर 52 दिन। काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिल निज जन। खेले मिल निज जन। प्यारे सुंदर शाह जी, हमने कल समझा था किस प्रकार परम धाम से हम संसार में एक आश्चर्यजनक रूप से संसार रूपी खेल को देख रहे हैं। हम परम धाम में मूर्मलावे में बैठे बैठे हम देख रहे हैं। बहुत ही अनहोनी किया राज्य महाराज ने, क्योंकि सच और झूठ का संगम एक हो गया यहाँ पे। क्योंकि सत्य परम धाम की आत्माएं भी हैं और माया का ये नश्वर जगत भी है। और ये बहुत ही हिकमत था। इसी के लिए एक चौपाई कल मैंने बताया था, अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया। अर्श की रूहों को सपना कैसे आया? आखिर ये कोई सामान्य सपना नहीं है। जैसे मारकंड ऋषि को नारायण जी ने माया दिखाया था, उस तरह से इसमें न हमारा चित्त का संस्कार है, न मन का संकल्प विकल्प है। साधारण सपने में क्या होता है कि मन का संकल्प विकल्प चित्त के संस्कार के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य जो दिखाना चाह रहे वो हमको दिखा रहे हैं और वो सब हम देख रहे हैं। उसी के अंतर्गत सबसे पहले शुरुआत होती है 28वां सतयुग बीत जाता है, 28वां त्रेता युग बीत जाता है। द्वापर में विष्णु भगवान शुरुआत में बता देते हैं लक्ष्मी जी को
कि जब ययाति के कुल में यदु राजा के घर में वसुदेव के पुत्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव और वासुदेव में अंतर है। वसुदेव पिता का नाम है, वासुदेव पुत्र का नाम यानी कि कृष्ण जी का नाम है। वासुदेव भविष्यामि कृष्ण नामना कृष्णति विश्रुत। कृष्ण नाम से मैं जन्म लूंगा, लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने पहले ही बता दिया। अब वो तन जो है, तन परम धाम से नहीं आया सुंदर साथ जी। परम धाम से क्या है? अक्षर की आत्म और धनी का जोश। परम धाम से साक्षात रूप से संसार में कोई भी नहीं आ सकता है। अब वहां पर हमने देखा जेल में किस प्रकार चतुर्भुज विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ये देखिए चतुर्भुज, गर्भ से, देवकी गर्भ से जन्म लेते हैं डायरेक्ट चतुर्भुज विष्णु भगवान। क्योंकि चुपाई क्या कहती है? अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रकट किया जाए। यदि कोई देवता या विष्णु भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो उसको अवतार नहीं कहते कभी भी। गर्भ से जन्म लिया है तभी अवतार कहा जाता है। ऐसे तो कितने लोगों को दर्शन देते हैं, वरदान देकर के चले जाते हैं, तो उसको अवतार नहीं कहा जाता। अवतार का मतलब है जन्म लेना, तन धारण करना। इसलिए यहाँ से भी स्पष्ट है कि चतुर्भुज स्वरूप दर्शन देकर के नहीं गया, बल्कि गर्भ से चतुर्भुज स्वरूप जन्म लिया और उस विष्णु भगवान ने अपने जीव का अंश रख करके वापस बैकुंठ चले गए और उनको सारी बात समझा दिया। तो उसके बाद दो भुजा स्वरूप प्रकट हुआ। और वो दो भुजा स्वरूप कैसे हुआ? ये देखिए श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। तो इससे स्पष्ट है। अब हुआ क्या? उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते एक सुंदर शिशु का रूप धारण कर लिया। दो भुजा स्वरूप में वो बदल गए। योग माया की शक्ति से चतुर्भुज से दो भुजा स्वरूप में बदल गए वो। और उनके अंदर जो है अब अक्षर की आत्म अक्षरातीत का आवेश आया तो सही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन स्पष्ट होने से विचारधारा जो चली है सुंदर साथ के बीच में, यहाँ देखेंगे। लेकिन किसी गोलोकी कृष्ण का अस्तित्व पहले से मानना वाणी के संगत नहीं है, मैंने कल बताया था। क्योंकि यदि गोलोक योग माया में कोई गोलोक पहले से है, कोई कृष्ण राधा गोपिया पहले से है, ब्रजलीला रासलीला भी पहले से है, तो फिर अक्षरातीत वो लीला करने की जरूरत नहीं थी और अक्षर ब्रह्म वो लीला कभी मांगते भी नहीं। इसलिए यहाँ पर योग माया की शक्ति तो कह सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम, पीछे प्रकटे दो भुजा सो स्वरूप सनंद है। और वसुदेव गोकुल ले चले तय न कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। इसी का गुजराती में यहाँ तो लिखा है कि हद का नहीं है, अखंड लीला है पार। लेकिन इस समय तो गोलोक तो था ही नहीं, तो गोलोक की लीला कैसे कह सकते हैं? तो इसका स्पष्टीकरण ठीक इसके गुजराती के समानांतर चौपाई में आता है। गोकुल स्वरूप पधारिये तेने न कहिए अवतार। यहाँ पर कहें तय न कहिए अवतार, यहाँ के तेहने न कहिए अवतार, ये तो आपणी अखंड लीला। तेने कहूँ विचार, तेहने ते कहूँ विचार। इसका मैंने प्रमाण कल बताया भी था आप सबको। लालदास जी की जो ब्रजराज की वितक ग्रंथ है, वाका ग्रंथ, उसमें भी महामती की छाप है। तो उसके विषय में जरा एक चीज और खास कल जो नहीं दिखाया था मैंने, वो आज दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए, जब वो वसुदेव जी जमुना जी पार कर रहे होते हैं तब का ये प्रसंग है। बच्चे को लेकर के जमुना जी क्रॉस करके गोकुल जाते हैं। जमुना चरण कमल को किया चाहे, पर जमुना जी जो है उस बच्चे के चरण कमल को स्पर्श करना चाह रही थी जमुना जी, इसलिए जमुना जी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वसुदेव ने उछाल लिया, वसुदेव जी ने बच्चे को ऊपर उठाया, राज को जल भया सरस। तो राज जी महाराज जो उस बच्चे के अंदर राज्य का जो आवेश और अक्षर की आत्मा आ गई, तो उसके विषय में कह रहे हैं। तब राज ने अंगूठा जल को दिया लगाए। राज जी महाराज ने, उस बच्चे ने अंगूठा जल में लगा दिया। इस तरह से देखेंगे जमुना जी भी जो है अक्षरातीत धाम,
पर ब्रह्म धाम धनी के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर हो रही थी, विष्णु भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए नहीं हो रही थी। आगे कहते कि मेहमत कहे मोमिन, ए गोकुल मथुरा दरमियान, ताकि वे तक और कहूँ जामे तुम्हारी पहचान। इसके अलावा कल भी मैंने चौपाई बताया था इस ग्रंथ का, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ब्रजमंडल में ही धामधनी का शक्ति आ गया था। इसकी चौपाइयाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखी है, इसको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे को लेकर के जब पहुंच जाते हैं गोकुल, वहां पर बच्चे को यशोदा मैया के बाजू में रखा और वहां पर लड़की जन्म हुई थी, उसको वापस लेके चले गए। और बच्ची को भी कंस नहीं मार पाया, क्योंकि वो बच्ची को जैसे उठा करके पटकने का प्रयास किया, वो हाथ से छूट करके आकाश में चले गई। और उसने कहा, कंस मुझे क्या मार रहा है तू, तुझे मारने वाला काल पैदा हो चुका है। इस प्रकार जो है, अब कंस जो है बच्चे की खोज में लग गया। आसपास एक दिन पहले जन्माष्टमी की रात्रि में जितने भी बच्चे जन्म लिया सबको मरवा डालो, आदेश दिया। ऐसा दुष्ट आदमी बोला, सारे बच्चों को मार दो। अब यहाँ पर ये वाली चौपाई देखेंगे पहले। यो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधुजन। हम सभी आत्माएं, जैसे कोई नींद में सपना देखता है, उस तरह से हम सभी क्या देखने लगे कि हम ब्रजमंडल में गोपियां हैं, स्वयं को गोपी के रूप में देखने लगे ब्रजमंडल में। और यहाँ चौपाई ध्यान से देखेंगे सुंदर सर जी, ब्रजवधु, ब्रजवधु कुमारी, कुमारी स्त्रियों को नहीं कहते हैं, शादीशुदा गोपियां थी, वो विवाहिता थी। और जो कुमारी गोपियां थी उनको कहते कुमारिका। कुमारिका जो है, कुमारी को ही कुमारिका कहते हैं। कुमारी लड़कियां जो थी, उनके तनों में ईश्वरी सृष्टि 24,000 अक्षर ब्रह्म की सुरता आई। अक्षर ब्रह्म की सुरता का मतलब देखिए, अक्षर ब्रह्म ने स्वयं ही इस खेल को अच्छी तरह से देखने के लिए राम रही हरने को लागी। 24,000 सुरता धारण गुरु है, 24,000 सुरता धारण किया अक्षर ब्रह्म ने इस खेल को अच्छी तरह से देखने के लिए। एक एक ब्रह्म सृष्टि को कवर करने के लिए दो दो तन धारण किए, तो दो दो तनों में सुरता ही। जैसे मान लो बहुत बड़ा ग्राउंड में फंक्शन चल रहा है या बहुत बड़ा क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहां पर एक कैमरा से कैसे कवर होगा, तो बहुत सारे कैमरे लगाने पड़ेंगे ना। जितना बड़ा फंक्शन उतने बड़े कैमरे लगाने पड़ेंगे। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म ने बहुत सारे तन इसलिए धारण किया है कि एक एक ब्रह्म सृष्टि की लीला को भी वो ध्यान से देख सके। तो ईश्वरी सृष्टि की जो सुरता है उसको कहते हैं कुमारिका। कुमारिका बने को कुमारी, अनमेरिड, और ब्रजवधु बने को मैरिड, शादीशुदा। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने आप को देखने लगे, जैसे सपने में कोई देखता है। कल मैंने जैसे बताया था कि टीवी में कोई मूवी चल रही है, तो उसमें अमिताभ बच्चन के अंदर आपकी सुरता को जादू से डाल दिया जाए, तो आपको क्या लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन बन गया हूँ। ऐसे ही समझिए, ये ईश्वरी स्वप्न जैसा, इसमें हमारा मन का संकल्प विकल्प नहीं है, हमारे चित्त का संस्कार भी नहीं है। इसमें केवल राज्य जैसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा हम देखते जा रहे हैं। उसमें भी क्या होता है देखिए, एक टीवी में पिक्चर चल रहा है, 10 लोग देख रहे हैं सामने बैठ के, तो उन 10 को एक ही दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि एक टीवी में सब देख रहे हैं तो सबको एक ही चित्र दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर सभी आत्माओं को अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। मुझे अलग दृश्य दिखाई दे रहा है, आपको अलग दृश्य दिखाई दे रहा है, मेरा अलग सुख दुख है, आपका अलग सुख दुख अनुभव है, सबका अलग अलग। तो राज्य के दिल से सबके दिल में अलग अलग दृश्य ट्रांसमिट हो रहा है, और सभी सखियां अपने अपने हृदय में ये माया का स्वप्न देख रही हैं। इसलिए कहा गया, सुपन हो तो दिल भीतर, रू कहूं ना निकसत, इसलिए कहा गया है। अब जैसे ही सुरता आई, उपजत ही मन आशा घनी, कब मिलसे हम अपने धनी। तुरंत ही मन में इच्छा हुआ कि हम तुरंत ही, जो कृष्ण जी के जन्म का खबर आ गया था, तो हम अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने के लिए जाएं, ऐसी भावना हुई।
और सबने सुंदर सुंदर वस्त्र श्रृंगार आभूषण श्रृंगार और मेकअप वगैरह करके और थाली में बधावा लेकर के नंद बाबा के घर पहुंच जाती है। वहां पर तारतम की प्रणालिका में लिखी कुछ है। तारतम की प्रणालिका एक ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है कि जैसे ही गोपियों ने कृष्ण बच्चे को देखा, भी नाम नहीं रखा गया था, लेकिन उस बच्चे को आंखों में जैसे ही देखा, आंखें से आंखें मिली और सुंदर किशोर स्वरूप का दर्शन हुआ और उनके प्रेम में मोहित हो गई गोपियां। गोपियों ने कभी भी कृष्ण को बच्चा समझा ही नहीं। वो शुरुआत यहाँ से हो गया, पहले ही दिन से उनको ऐसा दिल में चुभ गया उनका स्वरूप और एक प्रकार से उनको आकर्षित कर लिया। आंखों से आंखें मिली तो उनके सुंदर किशोर स्वरूप का दर्शन हो गया और गोपियां यहाँ से उनके हृदय में प्रेम शुरुआत हो जाता है। अब देखेंगे आगे किस प्रकार लीला होती है, और पहले देखते हैं उनका जो नामकरण हुआ। इससे पहले मैंने बताया था ययाति का प्रमाण। ये देखिए, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को बताया था कि मैं कृष्ण नाम से जन्म लूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 8वां अध्याय 13वां श्लोक। गर्गाचार्य कहते हैं कि पिछले युगों में इन्होंने श्वेत रक्त पीत ये 3 रंग के शरीर धारण किया था। इस बार ये कृष्ण वर्ण में हुए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। ये भागवत में इतना स्पष्ट रूप से लिख दिया है, नामकरण किया जा रहा है। इससे पहले परमात्मा के नाम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि परमात्मा का कभी अवतरण ही नहीं हुआ संसार में, तो नाम की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और यदि ग्रंथों में देखेंगे तो भी हर संप्रदाय धर्मों के ग्रंथों में परमात्मा का अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो नाम तो क्या है कि संसार में एक माध्यम होता है, पर यहाँ पर देखिए गर्गाचार्य का प्रसंग है तो क्या करें, कृष्ण वर्ण, वर्ण बने को रंग, कलर, श्याम रंग, काला रंग, एक काला बांसुरी वाला, कृष्ण वर्ण में जन्म लिए हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। पिछले जन्मों में श्वेत रक्त पीत, गेहुआ कलर, लालिमा से युक्त, श्वेत ने अत्यंत गोरा, 3 रंगों में जन्म लिए, तो इस बार ये कृष्ण रंग से जन्म लिया इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इस तरह से नामकरण हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो 6 दिन के थे शंकर भगवान, दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका ये चौपाई है, ले गोपाल निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया है। शंकर भगवान वैसे ही उनकी वेशभूषा योगी के समान ही है, कोई अलग से वेशभूषा धारण करने की जरूरत तो पड़ी नहीं है। स्वयं शंकर भगवान परब्रह्म अक्षरातीत के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं और वहां पर जब यशोदा मैया देखती हैं, ये सब वर्णन आपने कभी सुना भी होगा, लिखा भी है विस्तृत रूप से। मैं इसलिए शॉर्ट में सारा चीज विस्तृत नहीं करूंगा, लेकिन आवश्यकता जो चीज नहीं है वही चीज आपको मैं बताऊंगा। शंकर भगवान को देख करके जैसे तो यशोदा मैया डरती है कि बच्चा जो है इसको देख करके डर जाएगा, लेकिन फिर भी कृष्ण जी अंदर रोने लगते हैं और जो उनको लेकर के बाहर आती तभी शांत होते हैं। और शंकर भगवान उनका दर्शन करके 5 बार परिक्रमा करते हैं। सोचिए सुंदर जी साथियों, शंकर भगवान स्वयं जो है जैसे बाल स्वरूप का दर्शन करने आते हैं, कोई बोलेगा कि ये तो विष्णु भगवान, दुनिया आज तक के विष्णु भगवान के रूप में ही कृष्ण को जानती रही है, लेकिन ब्रज और रास लीला में परब्रह्म अक्षरातीत की जो लीला हुई उसके विषय में आज तक कोई नहीं जान सका। अब लो काहू न जाहिर श्री धाम के धनी, अब तक किसी को नहीं पता चल सका कि स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। लोग सोचते हैं गोपियां कौन थी, राधिका कौन थी, गांव की गवारन थी, गाय की सेवा करने वाली थी। गोपियां मतलब क्या होता है, जो गाय की सेवा करता है उसको गोप बोलते हैं और स्त्री को गोपी बोलते हैं। तो वो गांव की गवारन नहीं थी, परम धाम की आत्माएं उन तमनों में प्रकट हुई थी।
खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। इसमें सुंदर सा जी जो ब्रज लीला हम सुन रहे हैं, इसका चिंतन करने का तरीका, सुनने समझने का तरीका क्या है? इसका तरीका यही है, स्वयं को देखना है। दुनिया क्या करती है कि हम भी गोपियां बन जाए, या गोपियों के समान हमको भी ब्रजरास लीला का सुख मिले। लेकिन हमारा चिंतन कैसा है? हम ही खेले ब्रजरास में, हम आए थे। इस तरह से देखना है इसको, कि हम आए थे वहां पर, धामधनी आए थे, और हमने 7 इच्छा इस सपन में खेल माही आया। सुंदर साथ जी ने इच्छा कर किया था और इस सपने के संसार में आए। बेहद थे पीयू आए के बेहद साथ खिलाया। अब बेहद का मतलब क्या? बेहद मंडल नहीं देंगे यहाँ पर, जैसे उसमें कहा ना अखंड लीला है पार। पार का मतलब निराकार से परे परम धाम भी है, बेहद भी निराकार से परे। इसी प्रकार बेहद मतलब योग माया भी होता है, बेहद मंडल भी होता है, और बेहद मतलब परम धाम भी होता है। बेहद से पीयू आय के बेहद साथ खिलाया। परम धाम, बेहद का मतलब यहाँ पर परम धाम है। परम धाम के सुंदर साथ को खिलाया धामदेनी ने। वो गोपियां गांव की गवर्नर नहीं थी। हमने जो है वहां पर अत्यंत प्रेम और आनंद पूर्वक लीला किया धामधनी के साथ में। यहाँ पर ध्यान देखिए सुंदर साथ जी, 11 साल 52 दिन जो कहते हैं, 11 साल 52 दिन तक भी, 11 साल 52 दिन तक भी 3 लीला साथ साथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि 11 साल 52 दिन तक तो पूरी की पूरी लीला परमात्मा की थी, ऐसा नहीं है। 11 साल 52 दिन तक भी पूरी लीला अक्षरातीत की नहीं है। 11 साल 52 दिन तक सारी लीला अक्षरातीत की नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा नाम के राजा रानी थे। उसी प्रकार यशोदा मैया और नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। उन्होंने भी वरदान मांगा था विष्णु भगवान से। ये पॉइंट नोट करिए, द्रोण और धरा, द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। उन्होंने विष्णु भगवान से वरदान मांगा था, ये आपके बाल स्वरूप का सुख हमको मिले। वसुदेव देवकी ने क्या मांगा था? कृष्ण सुतपा ने पुत्र रूप से प्राप्त हो, तो जन्म ले लिया, बात खत्म। यहाँ पर क्या मांगा था? कि बाल लीला का सुख मिले। यहाँ पर यशोदा मैया के साथ जो लीला हो रही है वो विष्णु भगवान की लीला, उसका चिंतन नहीं करना, वो राज्य की लीला नहीं है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ये भजन है, विष्णु भगवान की लीला का भजन है। राज्य की लीला क्या है देखिए। और योग माया की शक्ति से जो राक्षसों का वध हो रहा है वो योग माया की शक्ति से हो रहा है। और राज्य की लीला क्या, हम आत्माओं की लीला क्या देखिए, बाल चरित्र लीला यौवन कई विध स्नेह लियो से। कृष्ण का स्वरूप तो बाल था, लेकिन लीला यौवन। शरीर स्वरूप बाल है, लेकिन लीला यौवन लीला। सखियों ने कभी भी उनको बच्चा नहीं समझा, सखियों ने कभी भी उनको बच्चा समझा ही नहीं। सखियां जो है हमेशा जो है जब भी उनको उसके विषय में चौपाई है, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको चौपाई कौन सी है। ये देखिए, सुंदर बालक मधुरी वाणी घेर लियावे गोद चढ़ाए। जैसे छोटे बच्चे को उठा करके ले आते हैं ना, उस तरह से गोपियां जो है कृष्ण को गोदी में उठा करके अपने घर ले आते थी। बड़ा सुंदर बालक था, मधुरी वाणी थी, वाणी भी मधुर था आवाज उसका, और बच्चा भी बहुत मजेदार था। और घेर लियावे गोद चढ़ाए, गोदी में उठा करके उसको घर ले आते थे अपने।
अब यहाँ पर क्या होता था, घर लाने के बाद वो किशोर रूप में बदल जाते थे। छज्जाए खिन में प्रेमी पूरा सुख देवे चित है। लालदास जी की जो ब्रजरास की वितक, उसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि किशोर स्वरूप में बदल जाते थे और गोपियों को प्रेम का सुख प्रदान करते थे, मनचाहा सुख प्रदान करते थे। सखियों ने कभी भी उसको बच्चा नहीं समझा। देखिए, बात या कि हम जाने और हमारी जाने और कोई ना समझे, ये जो अंदर का सुने। दुनिया तो क्या सोचती थी कि ये बच्चा है, लेकिन हमारा जो प्रेम था, गोपियां जो है कृष्ण कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, किशोर स्वरूप का भाव था, वो गोपियां भी समझती थी और कृष्ण के तन में विराजमान राज जी भी समझते थे। लेकिन दुनिया वाले क्या सोचते थे, ये तो बच्चा है। बलगे विनोदे हमसो देखते सब जन, पर कोई ना विचारे उल्टा, सब कहें यह निशन। कोई भी ऐसा उल्टा विचार नहीं करता था कि ये कोई लोग मतलब ये तो बच्चा है, कृष्ण तो बच्चा है, तो बच्चे लोग तो इस तरह से छेड़खानी हरकत कर सकते हैं, इसलिए उन लोग को कोई बुरा नहीं मानते थे कि ये गोपियों के साथ में कृष्ण छेड़खानी क्यों कर रहा है, उनके साथ में क्यों चिपक रहा है। तो इस तरह से उन लोग को किसी प्रकार के मन में विचार नहीं आता था। देखेंगे और चौपाइयाँ। और ये पूतना प्रसंग जो है मैंने छोड़ दिया है, पूतना प्रसंग सबको मालूम है, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। श्याम संग गोवाल ले खेलत जमुना घाट। कृष्ण जी के तन में विराजमान राज जी ग्वाले ने, ग्वाल बाल जो उनके फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ में जमुना जी के किनारे खेलते रहते थे कृष्ण जी, वहां पर खेल रहे हैं। अब जब गोपियां जो है वहां पर जानबूझ करके पानी भरने के बहाने बार बार जाती हैं, जल भरने इन बाट, पानी भरने के बहाने जाती हैं, रास्ते में क्या होता है, कृष्ण जी तो मुलाकात होती है, उसके साथ में कृष्ण जी बड़ी अटपटी बातें करते हैं और कभी कभी मटकी भी फोड़ देते हैं, कभी छेड़खानी करते हैं। गोपियों को भी मजा आता है, कारण नहीं पता था गोपियों को, परम धाम का ज्ञान नहीं था, परम धाम के संबंध की पहचान भी नहीं थी, लेकिन बस प्रेम लग गया था। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। प्रेम तो था लेकिन लक्ष्य के बिना, पहचान ही नहीं है। और भी एक चौपाई आती है, देखेंगे इधर ही आसपास कहीं होगा। ये देखिए, श्रृंगार की चौपाई है, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। और चौपाई है, ब्रज लीला रास माहे, हम खेले जान के जार। यार मतलब प्रेमी प्रेमिका के भाव से हमने वहां खेला था, लेकिन वो प्रेम जो है बहुत ही आनंददायक था और बहुत ही दुखदायक भी था। वो कैसे था भी आगे बताऊंगा मैं। हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी, जमुना जी के किनारे पानी भरने जाते थे तो हमारे साथ में कई प्रकार से खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, छेड़खानी भी करते थे, और हमको बहुत मजा आता था। और हमने सुना भी है, वहां पर जब बांसुरी बजाते थे जमुना जी के किनारे, गोपियां जो भी कार्य कर रही होती थी बेसुध खींची चली आती थी। कोई आटा गूंथ रही है तो वैसे ही आधा छोड़ करके चली पड़ती थी, कोई जो है और कुछ काम कर रही है, तो जिस स्थिति में भी है, गाय का दूध निकाल रही है या कोई भी पति को भोजन खिला रही है, बेसुध खींची चली आती थी। जैसे कि जब सपेरा बीन बजाता है ना, तो सांप सारे खींचे चले आते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी हुआ। हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी, आठों प्रहर अटकी अंगे छबे वानी। गोपियों के हृदय में आठों प्रहर 24 घंटा कृष्ण की मधुर बातें और उनके सुंदर स्वरूप जो है कृष्ण गोपियों के हृदय में बसे रहता था। मतलब उसका चुप गया है उनके हृदय में, वो बार बार याद आते रहता था, आज कृष्ण कितने सुंदर दिख रहे थे, आज कृष्ण
वो कैसे प्रेम भरी बातें कहा उन्होंने, आज हम साथ कैसे छेड़खानी किया तो बहुत मजा आया। इस तरह से सारा जो है वो दिन भर याद करते रहते थे। सारी फारी कंठसर तोड़ी, साड़ी फाड़ दिया, कंठसर गले का हार तोड़ दिया, तोड़ियो नौसर हार। अब घर कैसे जाइए उल्टाए दियो श्रृंगार। वल्गे विनोदे हमसो देखते सब जन, सबके सामने ही छेड़खानी करते थे, ऐसा नहीं कि अकेले में, लेकिन कोई ना विचारे उल्टाया। सब कहे ये निशन निशन ने बच्चा, सब सोचते थे कि तो बच्चा है, कोई भी गलत नहीं विचार करता था। बात यह कि हम जाने और हमारी जाने ये है, और कोई ना समझे ये जो अंदर का स्नेह, और कोई भी हमारे अंदर का प्रेम नहीं जानता था। ब्रज सारी करी दीवानी, कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं से, यानी कृष्ण के तन में जो राज्य की लीलाएं अद्भुत हो रही हैं, धाम धनी की लीलाओं से सारा ब्रज मंडल दीवाना हो गया था। या तो किन जहां मिले तहां यही बातों विनोद हास्य। जहां पर मिलते थे, गोपियां जहां भी मिल रही हैं आपस में, दो गोपियां चार गोपियां, तो आपस में जहां भी मिलते थे तो यही बातें करते थे। जहां पर भी मिलते थे, आज कृष्ण ने ऐसा किया, आज कृष्ण ने हमारे साथ में वैसा किया। उनको परम धाम की तो पहचान नहीं थी, इसलिए कृष्ण कहते थे। हम ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो राज जी ने, कृष्ण के तन में विराजमान राज जी ने ऐसा लीला, अद्भुत लीला करते थे। और इस विषय में रस खान जी कहते हैं, शेष शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। एक मिनट। सारी ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश महेश यानी शंकर भगवान, शेषनाग गणेश, ऐसे जितने भी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जितने भी हैं देवता, निरंतर जिसका भजन करते हैं, उस परब्रह्म को अहिर की छोरियां, अहिर एक छोटी जाति मानती मानी जाती, छोटी जाति माना तो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम तो ज्ञान से समझते हैं, पर दुनिया की दृष्टि से कह रहे हैं कि अहिर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नचावे। थोड़ा सा माखन देने के लालच देकर के कृष्ण से नृत्य करवाती थी, नृत्य करो तो हम तुमको माखन देंगी। इस तरह से बस ऐसे प्रेम आनंद की लीला करते करते अवस्था बढ़ती जा रही थी। कृष्ण जी 5 साल के हो गए। जब 5 साल के हुए कृष्ण जी तो बछड़ों को लेकर के वन में जाने लगे। जो बछड़े होते हैं ना, छोटे गाय के बच्चे, और बछड़ा बछिया, तो बच्चे जो ग्वाल बाल और कृष्ण जो बच्चे थे वो बछड़ा लेकर के चराने जाते थे, और बड़े लोग बड़ी गायों को बैल को चराने ले जाते थे। तो कृष्ण जो है जब जंगल में गए थे उस समय, और 5 साल की अवस्था हो गई थी, सारे जो बच्चे कौन सी जाति के, अहिर के बच्चे, तो वहां पर ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं कि भाई ये तो अद्भुत परब्रह्म की लीला हो रही है, यहाँ पर चल के देखा जाए क्या हो रहा है। आकर के देखते हैं, उसी समय कृष्ण जी क्या करते हैं, जो अहीर के बच्चे थे, छोटी जाति कहलाते थे, उनका झूठा मक्खन उनके मुख से निकाल करके खाने लगते हैं। वर्मा जी कहते हैं छी छी छी, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कभी भी संभव नहीं परमात्मा, ऐसा इसे छोटी जाति लोगों का झूठन खाता है परमात्मा, बिल्कुल भी संभव नहीं है।
नारद जी कहते हैं उनको, तो ये परब्रह्म ही है, आपको भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे कैसे मान लूं मैं, परीक्षा लूंगा तब मानूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जब कृष्ण और ग्वाल बाल बैठे थे तो बच्चियां उनके घूम रहे थे, बछड़े बच्चियां चल रहे थे चारों तरफ। तो बच्चियां और बच्चरों को हरण करके एक गुफा में ले जाके बंद कर दिया। जब कृष्ण जी ने बहुत देर तक देखा कि बच्चियां और बछड़े वापस नहीं आए हैं, कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको ढूंढने के लिए ग्वाल बाल को भेजा, सबको जाओ उनको खोज के लाओ, कहाँ चले गए हमारे बच्चियां। तो ग्वाल बाल जैसे ही खोजने निकले तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को भी, सब बच्चों को भी हरण कर लिया, उनको भी गुफा में ले जाकर के बंद कर दिया, एक गुफा में बंद कर दिया। अब देखते हैं कृष्ण क्या करेंगे, ऐसा उनके मन में भावना हुआ। तो अब ब्रह्मा जी तो चले गए। 1 साल बाद वापस आए तो देखते हैं कि कृष्ण के साथ वैसे ही बछड़े हैं, उसी तरह से ग्वाल बाल भी सब खेल रहे हैं, बच्चिया बछड़े भी सब उसी प्रकार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा से कृष्ण ने निकाल लिया हो बच्चिया को, बछड़ों को गुफा से, ग्वाल बाल को सबको आजाद करा दिया हो, छुड़ा लिया हो, ऐसा भी सब हो सकता है शायद। तो ब्रह्मा जी जाते हैं गुफा में चेक करने के लिए कि मैंने गुफा में बंद किया था, जरा देख के आता हूँ। गुफा में देखने के लिए गए तो वहां पर क्या देखा कि वहां पर भी है ग्वाल बाल, वहां पर भी है और बछड़े भी हैं वहां पर। बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है, यहाँ गुफा में भी तो वहां पर कैसे हैं। तो फिर वहां देखने गए तो कृष्ण के साथ में फिर से ग्वाल बाल बछड़े दिखाई दिए। देखिए ये माया है, माया, माया की ऐसी शक्ति है सुंदर साथ जी। जो हरे ब्रह्माई बाछरो, ब्रह्मा जी ने जैसे ब्रह्मा बच्चों का हरण किया। सुंदर जी देखिए, माया में हम कहते हैं जीव जीव, जीव क्या है, सागर के लहरों के समान, नींद की शक्ति से कोई लिमिटेड संख्या नहीं है जीव की। सागर से लहरें कोई संख्या होती, कितनी लहरें उठ रही हैं, कोई संख्या नहीं होती। उसी प्रकार जीवों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। अचानक से हम देखते हैं बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे जीव जंतु, कीट पतंग बहुत सारे एक ही रात में उत्पन्न हो जाते हैं, एक ही रात में मर जाते हैं। जीव जो है क्या, देखिए जो सिर्फ चेतन के अंदर जीव नहीं है, अचर, चर अचर कहते हैं, स्थिर और चलायमान, समस्त जगत के कण कण में ब्रह्म सत्ता जीव चेतना है। चेतना सबके अंदर है। तो यहाँ पर यदि बोलेंगे कि जितने जीव हैं तो फिर कृष्ण जी ने वो नए जीव कहाँ से लाए, ग्वाल बाल और बछड़े कैसे बना दिया। वो बछड़े घर गए अपने गायों के पास, अपनी माँ के पास में गए, उनकी जो माए थी, गाय थी, वो गायों को पता नहीं चला कि ये डुप्लीकेट है, ये हमारे बछड़े नहीं, ये दूसरे बछड़े हैं, पता ही नहीं चला। और जो ग्वाल बाल भी थे, डुप्लीकेट ग्वाल बाल, असली को तो हरण कर लिया था ब्रह्मा जी ने, तो डुप्लीकेट जो ग्वाल बाल थे उनको, उनके घर जब गए तो उनकी माता पिता भी अपने बच्चे को नहीं, ये दूसरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं पहचान सके। टू कॉपी वैसा का वैसा रचना कर दिया था अपने योग माया से कृष्ण जी ने। अपनी माया से ऐसा उन्होंने सारे डुप्लीकेट बना दिया, वैसे के वैसे दूसरे बच्चे बना दिए, वैसे से दूसरे बछड़े बना दिए, बच्चियां बना दिए। ये देखिए माया जो है ना बड़ी बलशाली है। इसमें इसमें सागर के लहर, जैसे आप नींद में सपना देखते हैं तो हर बार क्या लिमिटेड उतने ही लोग रहते हैं, कभी 10 लोग भी आते हैं आपके सपने में, कभी 100 लोग भी आ सकते हैं आपके सपने में, है ना, कि लाखों लोग भी आ सकते हैं। तो इसमें सपने में जैसे नींद की शक्ति से जो सपना चलता है तो उसमें आवश्यकता अनुसार 10 भी लोग आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं। उसी प्रकार संसार में भी हम देखेंगे तो जीव चेतना जो है वो, क्योंकि काल माया, जिसको नींद मोह तत्व भी कहा जाता है, तो काल माया मोह तत्व नींद कहा गया है, उसके द्वारा असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं।
कभी मर जाते हैं माया से। ये सब इसलिए कहा गया, ये दुनिया नहीं बावरी, ए रच्चियो माया ख्याल। ये दुनिया बावरी नहीं है, ये माया का ख्याल है, दृश्य प्रपंच। तू कहाँ देखे इन खेल में, तो पढ़ियो है सब प्रतिबिंब। ये सब प्रतिबिंब है, यहाँ पर सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा। मानी कि छुपाइए, सुख दुख डर वाग में ये जो झूठी माया के दोनों ही झूठ है, सुख भी झूठे, दुख भी झूठे, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। तो इस प्रकार अब ब्रह्मा जी जो है समझ गए कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, तो वो अब माफी कैसे मांगे? तो सोचते हैं कि मैं चुपके से प्रसाद खा लूंगा तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले वो कौवा बन करके आ गए। कृष्ण और ग्वाल बाल जो भोजन कर रहे थे, तो बोले कि लोग अभी जब कुछ फेंकेंगे, पत्तल वत्तल झूठन फेंकेंगे तो मैं खा लूंगा। कृष्ण जी ने देख लिया, राज जी ने, कृष्ण के तन में जो राज्य विराजमान उन्होंने देख लिया, क्या किया, सब ग्वाल बाल को कह दिया कि वे अपना पत्तल जो है मोड़ करके अपने अपने बच्चों को खिला देना, अन्न का एक दाना भी फेंकना नहीं। तो सबने अपने अपना पत्तल और बचा हुआ अपने अपने बच्चों को खिला दिया। कौवा देखते रह गया। फिर बोले अब मछली जल में मीन हो आया, मछली बन गए वो, यमुना नदी में मछली बन करके आ गए। बोले यहाँ पानी में कुल्ला करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तो वहां पर कृष्ण जी ने कह दिया कि मुख कुल्ला करोगे, चुल्लू करोगे तो उसके बाद पानी को थूकना नहीं, वापस अंदर ही गटक लेना, क्योंकि अन्न जो है वो कीमती होता, अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्न का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ग्वाल बाल ने पानी गरारा करके चुल्लू करके पानी अंदर खटक लिया। मछली को पानी में भी कुछ नहीं मिला, इसलिए कह रहे हैं, कोटि जतन ब्रह्मा कर था के सो झूठन नहीं पाए, तो झूठन धनी सहज कृपा से पंचम निश दिन पाए। यहाँ पर 5 बार दिन में हमको प्रसाद मिल जाता है, 5 बार भोग लगाते हैं हम दिन में, और सच्चे भाव से लगाओगे, राज्य को याद करके स्मरण करके राज्य को भोग लगाओगे तो राज्य तक भोग प्रसाद पहुंचता भी है। यानी ये झूठ को महात्म वाणी दिखावे, ये तारतम वाणी, ब्रह्म वाणी या भागवत वाणी भी, जो भागवत ग्रंथ भी है, ये झूठ यानी कि ब्रह्म सृष्टि या राज्य महाराज के झूठन का महत्व, महात्म यानी महत्व दर्शाते हैं। ग्वालों को चुल्लू ना कराया, वाणी की छुपाई सुंदर साथ जी, ग्वालों को चुल्लू ना कराया, चुल्लू नहीं करने दिया, तो चुल्लू करके पानी गटक लो, खा, बाहर नहीं थूकना। इस तरह से ब्रह्मा जी का मान भंग किया। और उनके विषय में कहावत भी है कि गर्भ में जब विष्णु भगवान थे तो स्तुति करने गए थे, और बाहर आए तो परीक्षा करने के लिए आ गए। अब वनों में जब जाते थे तो उसके लिए छुपाई है, वनों में क्या लीला होती थी देखिए। वनों में तो ग्वाल बाल के साथ जाते जरूर थे, लेकिन खेलते थे गोपियों के साथ। कैसे खेलते थे? भाग जाए गोवाल न्यारे, हम पकड़ रखे पीऊ पास। ग्वाल बाल क्या करते, खेलते खेलते इधर उधर चले जाते थे, लेकिन हम क्या करते थे, राज्य को जो कृष्ण के तन में उनको पकड़ करके गोपियां अपने साथ में रखती थी। पछे एकांत हम पिया संगे करें वन में विलास। ग्वाल बाल चले जाते थे, बसते कौन थे? कृष्ण और गोपियां। वो मन में अनेक प्रकार से खेलते थे, और बच्चे के समान नहीं खेलते थे। गोपियों ने कभी भी बच्चा नहीं समझा, खेले जान के यार। ब्रजरास का चिंतन को यहाँ पर बच्चे के भाव से जो भी भजन गाया जाता, सब भजन बंद करिए पहले। बच्चा कभी समझे ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात की वो लीला जो हो रही थी वो हो चुकी, हमने किया था उस लीला को, लेकिन उस लीला में दुख भी बहुत उठाना पड़ा था हमको। तो उस विषय में आगे चौपाई आता है, देखिए, उठता बेसता रमता वालो चित थी ते अलगो ना थाए। ब्रज लीला में गोपियां क्या कहती, हमारे उठते बैठते हर काम करते हुए राज्य महाराज हमारे चित्त से एक पल भी कृष्ण जी अलग नहीं होते थे, लेकिन
જ્યારે વન પધારતા ત્યારે क्षीण वर्षा सो થાય। जब कृष्ण जी वन में चले जाते थे और गोपियां जो नहीं जा पाती थी वनों में, तो रोते रोते क्षीण वर्षा होता है, पूरा दिन रोते रोते बीतता था। सुंदर साथ जी ब्रज लीला में भी बहुत दुख उठाया। दुनिया को तो ज्ञान नहीं सोचती, हमको भी ब्रज लीला का सुख मिल जाए। ब्रज लीला का सुख चाहिए दुनिया वालों, भेज दो दुनिया वालों को। इतना दुख उठाया हम गोपियों ने, हम आत्माओं ने ब्रज लीला में, क्योंकि सुख तो था लेकिन जुदागी होने के कारण से उस सुख का कोई लाभ नहीं हो पाया। अब देखते हैं वहां पर जब 8 साल के हो गए, इंद्रकोप का प्रसंग आता है। ये भी हमारे लिए प्रेरणादायी प्रसंग है। वहां क्या होता था, किसान जो गोकुल के ब्रजमंडल के रहने वाले थे, सारे लोग लगभग किसान थे। और किसानों का समय जब आता है, खेती का समय, तो क्या करते थे, इंद्र देवता की पूजा करते थे ताकि अच्छी तरह से बारिश गिर जाए और हमारी खेती बाड़ी अच्छी रहे। तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए बरसात अच्छी हो, इस इच्छा से बरसात हो इस इच्छा से सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो बरसात इंद्र देवता की आज भी हम देखते हैं किसान लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है बरसात। और अपने अपने मान्यता के अनुसार सभी भगवान की उपासना, परमात्मा की भक्ति या उपासना पूजा जिसकी भी देवता की करते हैं आज भी किसान लोग, कि भाई बरसात अच्छी हो जाए तो हमारा फसल अच्छा हो जाए। अब वहां पर देखिए साक्षात धाम के धनी कृष्ण के तन में विराजमान है। कहते मेरी आत्माएं गोपियों के तनों में जो बैठी हैं, वो मेरे सामने मेरे रहते हुए इंद्र देवता की पूजा करने की तैयारी कर रही है। चल दई ना। और वहां पर ज्ञान का कोई समझाने का तो लीला था नहीं, तो कैसा ट्रिक किया, सभी गोपियों से कहा कृष्ण जी ने, देखो इंद्र देवता का पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पहाड़ का पूजा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन पहाड़ में ही हम खेती करते हैं। गोपियां तो बस उनकी बातें आंख मूंद करके मानती थी, ज्ञान की बात तो समझाने का था नहीं कि भाई एक परमात्मा की उपासना करो और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करना नहीं चाहिए, ये तो वेदों में लिखा ही हुआ है। लेकिन गोपियों को क्या बहाना किया कि गोवर्धन पहाड़ की पूजा करना चाहिए, यदि गोवर्धन पहाड़ नहीं रहेगा तो हम खेती कहाँ करेंगे। इस प्रकार सबको मना कर दिया। गोपियों ने भी क्या किया, इस प्रकार इंद्र देवता का पूजा नहीं किया, गोवर्धन पहाड़ का पूजा किया सबने। उधर पता चला इंद्र देवता को, महामती जी के बड़ी वृत्त में लिखा है, जिनके देव कहे शैतान, ऐसे देवता हैं इनको शैतान कहा गया। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तो फिर क्या के लिए पूजा करते। गणेश जी का दोनों नाम है, विघ्न कर्ता पनी छे, विघ्न हरता पनी छे। विघ्न हरता भी है, विघ्न करता भी है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या मतलब हमको, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन पतिव्रता धर्म भी एक चीज है, एक परमात्मा की उपासना करना ग्रंथों का भी निर्देश है, समस्त महापुरुषों का यही निर्देश है। और हमारा पतिव्रता धर्म भी यही कहता है कि हम एक परमात्मा की उपासना करें। अभी ज्ञान तो समझाने का समय नहीं था, तो अब इंद्र को गुस्सा आया। 7 दिन 7 रात तक प्रलयकारी ऐसा घनघोर वर्षा किया। सब गोपियां भागते भागते कृष्ण के पास में आई, अब आप ही बचाओ, आपने जैसा बोला था हमने किया वैसा। कृष्ण जी कहते हैं घबराओ मत, गोवर्धन पहाड़ की पूजा हमने किया था और गोवर्धन पहाड़ ही हमारी रक्षा करेगा। चलो सब गोवर्धन पहाड़ के पास, सबको लेकर गोवर्धन पहाड़ के पास चले गए और उसको अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। तुम ही अक्षराती तुम ही गिरधारी, उसके नीचे सबको ले आए। और वाणी में चुपाई क्या कहती है, देखिए, गोवर्धन को ढांपिया, गोवर्धन को ढांपिया, एक बूंद न हुआ धकल दखल, एक बूंद भी उसके नीचे
नीचे नहीं आ सका, क्यों? आग लोहा पानी प्रलय को। जो गोवर्धन पहाड़ है वो ऐसे हो गया जैसे कि लोहा अग्नि से गर्म हो जाता है ना, उस तरह से पहाड़ जो है लोहे के समान हो गया और गर्म हो गया, सोख लिया सब जल। जैसे जैसे ही पानी गिरता था वो पानी सूख जाता था। बाकी सारी पृथ्वी पानी में डूब गई, लेकिन ब्रजमंडल पानी में नहीं डूबा। आग लोहा पानी प्रलय को सोख लिया सब जल, सारा जल सूख गया। इसलिए वाणी में कहा गया भी एक परमात्मा का निर्देश मान करके हम एक परमात्मा की उपासना करेंगे तो परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं के पीछे भागेंगे, धर्म ग्रंथों के निर्देश के विपरीत चलेंगे, प्राणनाथ जी के वाणी के विपरीत चलेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कबीर जी ने कहा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना करेंगे सबकी उपासना हो जाती, कोई नाराज नहीं होता है। लेकिन सब साधे सब जाए, सबकी उपासना करोगे दुख के समय में, विपत्ति के समय में कोई भी काम आने वाला नहीं है। वैसे भी रामायण में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किन्हीं तस फल पावा। कर्म के हिसाब से फल मिलता है, देवी देवता बिना कर्म के फल दे ही नहीं सकते। भर्तृहरि ऋषि ने भी कहा, भर्तृहरि ऋषि ने अपने वैराग्य शतक में कहा है कि हम देवताओं की पूजा क्यों करें, हम देवताओं की पूजा क्यों करें, जबकि देवता बिना कर्म के हमको फल ही नहीं दे सकते। देवता बिना कर्म के जब फल ही नहीं दे सकते तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें, कर्म की ही पूजा क्यों ना करें, यानी अच्छा कर्म क्यों ना करें। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल अपने आप मिलेगा। देवी देवता की पूजा करो लेकिन अच्छा कर्म ना करो तो क्या देवी देवता आपको बुरे कर्मों के फल से बचा लेंगे। आजकल यही बना लिया सबने, दिन रात पाप करेंगे और देवी देवता का पूजा करेंगे, मंदिर में जाके भक्त बन जाएंगे। निजी जीवन में 2 नंबर बेईमानी छल कपट और लोगों को बेईमानी करके लोगों को दुखी करेंगे, दूसरों का अधिकार हक छीन लेंगे। दया धर्म नहीं है, मंदिर तक के बस धर्म सीमित हो रह गया, मंदिर को भीतर मात्र धर्म है, मंदिर के बाहर निकलने के बाद धर्म खत्म हो गया। तो ये दिखावे का धर्म है, देवी देवता आपके बुरे कर्मों से नहीं बचा सकते। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। सब लोग कहते गंगा जी में नहाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, कहते गंगा जी में जाओ नहाओ, चाहे मक्का का दर्शन करके आ जाओ, चाहे ईसाई धर्म अपना लो, कोई भी कर्म का फल तब तक भुगतना पड़ता है जब तक ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। गीता का कथन है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है, जल जाता है कर्म बंधन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं दिव्य परम धाम की आत्मा हूं, ये ज्ञान होने से सारा कर्म बंधन पाप पुण्य सब नष्ट हो जाता है। तो फिर से आगे चलते हैं चौपाई की तरफ। अब देखिए ये जो ब्रज रासलीला का चिंतन जो आज के समय में लोग बोलते हैं गोपियों के समान भक्ति करो, गोपियों के समान भक्ति कैसे करेंगे, वही ब्रज रासलीला का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि गोपियों के समान, फिर वही गोपियां जैसे जिस तरह से वहां पर लीला होती थी वो चीज नहीं लेना है, वहां की जो रहनी थी वो बातें चीज वो लेना है। अभी गोपी बन करके वो किसी ने कहा कि भी गोपियों के समान 16 श्रृंगार सज करके राज जी को मंदिर में जाकर के भोग लगाओ तो राज जी खुश हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगा। अच्छा तो मतलब महिलाएं तो 16 श्रृंगार करके राज जी को भोग लगा देंगी मंदिर में, और पुरुष लोग क्या करें, मतलब उससे राज्य प्रसन्न ही नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल अज्ञानता का ये दौर जो है सुंदर साथ जी, इसमें क्या है रहने लायक, उससे ब्रज लीला से क्या लेना है ये देखिए। ब्रज में की थी अपन बातड़ी तेता सगली महेश ने, वहां पर जो भी हमने लीला किया हमारे दिल में धाम धनी के प्रति प्रेम रहता था।
काम करता अति घणो और खिड़ न छोड़ियो। काम बहुत सारा काम करते थे, लेकिन हर काम करते हुए भी हमको कृष्ण की सुंदर बातें, उनका सुंदर चेहरा याद आते रहता था। कुटुंब परिवार सबते रहते चित्त उदास, किसी से दिल नहीं लगता था। परिवार से, पति से, ससुर ससुर, माता पिता, बच्चे, किसी से दिल नहीं लगता था। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। उस कब कृष्ण से मिले, कृष्ण के बातें कब सुने, उनका कब दर्शन करें, कब उनके साथ में प्रेम में ही लीलाएं करें, बस एक ही ध्यान वहां लगा रहता था। ये जाहिरी रूप से वहां पर जो हुआ, उसको बातिनी रूप से यहाँ पर कैसे करेंगे? ज्ञान से समझकर मूल स्वरूप परम धाम राज्य का भाव से। अब राज्य को हर काम करते हुए पल पल राज्य को याद करना है। मूल स्वरूप राज्य जो मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान है। अब देखिए, इस तरह से 11 साल हो गया। कृष्ण जी की आयु कैसी हो गई? 11 साल की हो गई सुंदर साथ जी। और 11 साल की आयु में अब गोपियों के भी एक बच्चे वगैरह हो गए, एक एक दो दो बच्चे हो गए सभी गोपियों के। और उनके भी सास ससुर देवर सब लोग, ननद जेठानी जेठ, सारे लोग परिवार में, बहुत बड़ा परिवार होता था सब लोग। अब कृष्ण भी थोड़ा बड़े हो गए 11 साल के, तो सब लोग मिल करके गोपियों को ताना मारने लगे। तुम लोग को जरा से कुल वधवा हो तुम, और तुमको जरा भी ध्यान नहीं है, इधर जाकर के घूमते रहती हो और उसके साथ में कृष्ण के साथ में खेलते रहती हो। सब लोग ताना मारने लगे। गोपियां जब बेचारी दुखी हो गई, परेशान हो गई। हालांकि कृष्ण के साथ में उनको भी अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पर सास ससुर ताना। आज भी हम देखते हैं, आज भी, आज के समय में भी बहुत सारी सुंदर साथ ऐसी हैं, महिलाएं बहनें ऐसी हैं, शादी होने के बाद में उनका ससुराल में सब लोग सुंदर साथ नहीं होते हैं, तो उनके सास ससुर मिलकर के, पति और दूसरे लोग मिल करके ताना मारते हैं, कैसा धर्म अपना लिया, इसको छोड़ दो, दूसरे देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते हो, हम जैसा खाते हैं वैसा क्यों नहीं खाते हो, आदि रूप से परेशान आज भी कर देते हैं। तो इसमें वहां पर सोचिए कैसी स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति में जब गोपियां सोचती थी कृष्ण का झमेला छूट जाए तो अच्छा हो जाए, माया का इतना प्रभाव हो गया, माया से दुखी हो गई। आज भी जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो राज्य को कोसने लगते हैं, राज्य कैसे संप्रदाय में आ गए, कैसे पता नहीं प्राणनाथ जी है भी कि नहीं, राज्य है कि नहीं, परम धाम है भी कि नहीं, हम परम धाम की आत्मा है भी कि नहीं। ये झमेला छोड़ो, सब लोग जैसे सब नाच रहे हैं, देवी का गरबा नाच रहे गा रहे हैं, दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कुल देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करो, काहे के लिए इतना टेंशन लेने का, क्यों हम भी जो है राज्य के लिए, परम धाम के लिए इतना झमेला क्यों करें। हम भी परेशान हो, आज भी परेशान हो जाते हैं, उसी तरह से गोपियां वहां पर भी परेशान हो गई। ऐसी स्थिति में जब कृष्ण का जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी ने गोपियों से कहा, प्यारी गोपियों, आज मेरा जन्मदिन है, मेरी इच्छा की आज की रात हम सब मिल करके वृंदावन में जाएंगे, वहां पर हम रात में रास रमन करेंगे, आज की रात हम वृंदावन में रहेंगे, वहीं पर हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, जी भर के आनंद से खेलेंगे, रमन करेंगे, हास विलास करेंगे। इतना सुनना था कि गोपियां गुस्सा हो जाती हैं। गुस्सा क्यों होती है? क्योंकि वैसे ही परिवार का टेंशन था, यहीं पर ब्रज में गोकुल में ही मिलना जुलना मुश्किल हो रहा था, और रात में एक पतिव्रता स्त्री और किसी की घर की बहू के लिए रात में घर छोड़ करके जाना वृंदावन में, और पर पुरुष के साथ में, उनको इतना टेंशन, इस बात को सुनते ही टेंशन हो गया। कहती है, तू कामी का छूना देखी, तू तो कामी है, निर्लज है, पर पुरुष है, हम लोग कुल वधवा नारे, हमारी इज्जत है, हमारे परिवार है, हमको ताना सुनना पड़ता तुम्हारे कारण, आज से या तो तुम बांसुरी न बजाओ, हमको न बुलाओ, और कभी मत मिलना आज से हमको, तो हमारे जीवन में शांति हो जाए। ऐसा वचन कह दिया गोपियों ने। सोचिए सुंदर साथ जी, स्वयं अपने धाम धनी से साक्षात कह दिया कि तुम
पर पुरुष हो, कामी हो, निर्लज हो। दुनिया में आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ब्रज रासलीला के विषय में गलत समझते हैं। ब्रज रासलीला के विषय में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो है ये तो लीला जो है गलत लीला है। या आज के समय में देखते हैं हम लड़का लड़की लोग जो है ब्रज रासलीला के नाम से बहुत सारी गलत धारणाएं पाले हुए हैं। तो ये तो परम धाम का संबंध है। दुनिया वालों को क्या मालूम कि भी परम धाम की आत्माएं हैं, धाम धनी की अर्धांगिनी ब्रह्म प्रियाएं हैं जो गोपियों के तनों में आई थी और स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण जी के तन में आए थे। तो कामी का छूना देखिए, कृष्ण जी ने सोचा ठीक है चलो अब से मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, तुमको नहीं बुलाऊंगा। मेरी वजह से तुमको बहुत दुख उठाना पड़ रहा है, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा, कभी भी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखेंगे तब धाम धनी है, क्यों विचार है? कौन धाम धनी? मूल विलावे में विराजमान धाम धनी। देखिए ब्रज मंडल में कृष्ण जी के तन में भी राज्य के उसको भी धाम धनी कहा जा रहा है, और मूल विलावे में जो मूल स्वरूप है वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। वहां का जो मूल स्वरूप है, मूल तन है, परम धाम का जो नूरी तन है वो संसार में तो आ सकता नहीं है। तो मूल मिलावे में जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो उन्होंने मूल स्वरूप ने विचार किया। ए दो मगन हो खेले नर नार, कृष्ण के तन में अक्षर की आत्म और गोपियों के तनों में परम धाम की जो आत्माएं हैं, ये दो मगन खेले नर नार, मूल वचन की नाही शुद्ध, ये दो खेले सपने की बुद्ध। इनको परम धाम की बातों का जरा भी ध्यान नहीं है। जो कहा था कि राज्य ने कहा था ना, याद रखना कि मैं ही तुम्हारा खावंद हूं, तो क्यों ने क्या कहा था? तो बेर देखना अजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। ये दो खेले सपने की बुद्ध, अक्षर ब्रह्म और आत्माएं। श्यामा जी भी इसमें आत्माओं में आ गई, उसका अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये सब क्या है कि सपने की बुद्धि से खेल रहे हैं, इनको निज स्वरूप की जरा भी पहचान नहीं। जरा विचार करिए, ये है मूल स्वरूप जो मूल लावे में विराजमान है। संसार में जिस तन में राज्य का जोश, जिसको हिंदी में आवेश कहते हैं, उर्दू में जोश कहते हैं, तो जिस तन में वो शक्ति आती जोश आवेश की, उसको कहते हैं आवेश स्वरूप। मूल स्वरूप कभी भी नहीं बदलता है, आवेश स्वरूप बदलता रहता है। भले आवेश स्वरूप जिस तन में राज्य का आवेश है वो तन राज्य कहलाता है, फिर भी उसका सारा कंट्रोल मूल स्वरूप के हाथ में रहता है। इसलिए मूल स्वरूप ने क्या किया? ये बात धनी चित्त से ल्याए, आधी नींद दई उड़ाए। कृष्ण और गोपियों के, कृष्ण के अंदर जो अक्षर ब्रह्म है और राधिका के अंदर जी के अंदर जो श्यामा जी है, गोपियों के अंदर जो परम धाम की आत्मा है, उनके आधी नींद उड़ा दिया। आधी नींद उड़ाने का मतलब क्या है? आधी नींद का जो सुपन योग माया नाम धराया दिन, योग माया में की स्थिति आ गई। 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 वर्ष और 52 दिन के पश्चात देखिए, ये 52 दिन क्यों बोलते हैं सुंदर साथ को मालूम नहीं होगा। जन्माष्टमी से शरद पूर्णिमा तक हिंदी तिथि के हिसाब से देखेंगे तो 52 दिन का अंतर होता है। जन्माष्टमी के 52 दिन के पश्चात शरद पूर्णिमा आता है। जन्माष्टमी से 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा अमावस्या। उसके बाद 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगा, फिर उसके 15 दिन बाद फिर अमावस, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा। इस तरह से 15 तिया 45 और 7 दिन 52 दिन हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन 52 दिन हुआ। ये तो राज्य ने उनसे अंदर से आधी नींद उड़ा दिया। अब 52 दिन तक न कृष्ण ने बांसुरी बजाया, न गोपियां मिलने गई। अंदर अंदर गोपियां तड़प रही थी, लेकिन परिवार वालों के कारण से वो शुरुआत में जोर लगा करके अपने आप को रोक रही थी। लेकिन जैसे जैसे 52 दिन बीता
उनका विरह इतना ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा विरह बढ़ गया, और वो तड़पने लगे कृष्ण से मिलने के लिए, छटपटाने लगी। तब वहां पर कैसे हुआ, योग माया किस तरह से रचना हुई वो हम देखेंगे आगे की चौपाई में। कहाँ जाए के बेन बजाई सखियां सबे लई बुलाई, इसको हम देखेंगे। ध्यान से देखिए, कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है, नंबर लिखा हुआ है। एक दिन गौ चारने पीयूं पहुंचे वृंदावन। जैसे हमेशा से गाय चराने के लिए, गौवें चराने के लिए कृष्ण, बलराम, कल्याण और दूसरे उनके साथी वन में जाते थे गाय चराने के लिए। तो उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, शाम को वापस आना था। वापस घर जाते समय इधर कृष्ण जी ने बलराम को कहा कि मैं पीछे से आ रहा हूँ कल्याण जी के साथ में, कल्याण जी को कह दिया बलराम के साथ में आ रहा हूँ। सब लोग चले गए, कृष्ण जी अकेले रह गए वृंदावन में। वृंदावन में शाम का समय था, सब लोग वापस चले गए गाय चरा करके, गायों को लेकर के कृष्ण पीछे अकेले रह गए। इसी समय, ठीक इसी समय नींद उड़ाया, आधी नींद जो कब उड़ाया, इस समय उड़ा दिया। गोवाल गो सब ले भले, पीछे जोग माया उत्पन्न। इस समय में योग माया उत्पन्न हो गया। योग माया कैसे हुआ देखिए, योग माया का वृंदावन उत्पन्न हो गया, अर्थात जो वृंदावन था काल माया का, उतना हिस्सा जो योग माया में कन्वर्ट हो गया। काल माया का वृंदावन था, वो योग माया के वृंदावन में कन्वर्ट हो गया। वहां पर कृष्ण जी ने नया तन धारण किया, और वहां पर उनकी बांसुरी भी नई थी। ये बात धीरे धीरे सब चौपाइयों से स्पष्ट होगा, मैंने जो भी बताया है। बहुत सारी चौपाइयां हैं, देखेंगे। तहां जाए के बेन बजाई सखियां से बेलई बुलाए। योग माया का नया शरीर धारण किया हो गया उनका, पूरा वृंदावन भी नया बन गया। अब जो है जैसे ही बांसुरी मुख पर लेते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं, मान लो गोपियों के प्राण खींच रहे हों। बांसुरी का आवाज सुन करके गोपियां खींची चली आती है। किस प्रकार निकलती हैं गोपियां, वो भी हम देखेंगे। पर इससे पहले देखिए, साथ दौड़े रे घर में आकलो, नन्ही न पहुंची हम। साथ सुंदर साथ किस प्रकार दौड़ करके निकले, और शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने भी सुनी। बांसुरी की आवाज सबने सुना, पर उनको मात्र बांसुरी की आवाज लगी तो कोई बांसुरी बजा रहा है ऐसा। लेकिन गोपियों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि प्राण खींच लिया हो। सात सहवे रे वेण सांभल्यो, बीजो श्रवण तड़ो गुण जाए। दुनिया बीजो है ना, दूसरे लोगों को, गोपियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को क्या लग रहा था कि ये तो मात्र जो सुंदर बांसुरी, मधुर आवाज में कोई बांसुरी बजा रहा है, ऐसा लग रहा था। लेकिन गोपियों को तो जैसे प्राण खींच रहे थे, एक एक गोपी का नाम लेकर के उनको बुला रहे थे, धाम धनी, ऐसा लग रहा था। अब देखो किस तरह से चलती, पहले वो देखेंगे और फिर आगे हम देखेंगे। कोई सखी रे होती गाय होती, दूध गौड़ियों रे हाथ में। कोई सखी जो है गाय का दूध निकाल रही थी। जैसे ही आवाज सुना, एने समय वेण थी वल्लभनी, वल्लभ प्रीतम की वेण ने बांसुरी की आवाज हो गई। पड़ी गयो घोड़ी वृत्त नेता। तो दूध का बर्तन था जिसमें दूध निकाल रही थी, वो बर्तन वहीं गिर गया और तुरंत दौड़ते हुए निकल गई। तामसी सखियां, तामसी सखियां ऐसी हैं। कोई सखी रे काम करे घर मधे, आडो उभो ससुरोपति जे। कोई सखी, कोई गोपियां क्या कर रही थी, घर में काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी या बर्तन मांज रही थी, कुछ भी कर रही थी काम। तो जैसी बांसुरी आवाज सुनी तो निकलने के लिए वो दौड़ने लगी, तो तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी।
आडो उभो ससुरो पति जे। तो रास्ते में उनको रोकने के लिए उनके ससुर और पति खड़े हो गए, उसको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए सामने खड़े हो गए। वेण सुनी ने पाटू दई निसरी, ऐसे कोहनी से धक्का मार दिया दोनों को गोपियों ने। एक को इधर धक्का मारा, दूसरे को उधर धक्का मारा। एणी दुष्ट स्वरूप से निकल गई वो। पति और सास ससुर को धक्का मार के भी निकल गई वो। जानबूझ करके धक्का नहीं मारा सुंदर सास जी, तो उनके कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो बांसुरी की आवाज जैसे खींच रही थी उनको। रास्ते में जो भी आ रहा था उसको वो बस अपनी बाधा को दूर करते हुए निकल चलती है। कोई सखी रे बात करे पति सो, वो भी दबरावे रे बाल। इन्हें कोई सखी क्या कर रही थी, पति से बात कर रही थी और गोदी में बच्चे को उठा करके खड़ी थी। बच्चे को गोदी में उठा करके भी खड़ी थी और पति से बात भी कर रही थी। एने समय वेण थई वल्लभनी, पड़ी गयो बाल तेने ताल। इस समय क्या हुआ, बांसुरी की आवाज जैसे ही बजा, बच्चा हाथ से छूट करके नीचे गिर गया। लेकिन कोई जानबूझकर नहीं किया था। बांसुरी की आवाज में से मदहोश हो गई, बेसुध हो गई, कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। बस वो बांसुरी की आवाज की दिशा में वो भाग करके जा रही थी। प्रीतम हमें बुला रहे हैं, बस वो भाग करके निकलते हुए जा रही थी। माता पिता रे पति सासू ससुर, माता पिता पति सास ससुर, रोता ना सुनिया रे बाल। बच्चे रो रहे थे, बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। वायने वगैरह वो छूटियो, वायु की गति से तेजी से निकल गए। वायु की गति से तेजी से वो भाग करके निकल गए। वस्त्र बिना जे सखी नहाती तेने नव संभारिया रे अंग। जो सखी नहा रही थी वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही थी कुछ गोपियां, उनको जो है आवाज सुन करके वो भी निकल गई। शरीर, हमारे शरीर में वस्त्र नहीं है, इतना भी उनको होश नहीं था, लेकिन तेजी से निकल पड़ी वो। एक पग भाड़ा रे महे, बीजो पग पति ना रुदे पर। एक पैर बर्तन पर, दूसरा पैर पति के छाती पर। कोई सखी मान लो पति को भोजन करा रही थी, तो पति को भोजन करा रही थी, परोस रही थी, तो आवाज सुना बांसुरी की, तो क्या हो गया, एक पैर वो बर्तन जिसमें खाना खा रहा था पति, उस बर्तन में एक पैर हुआ और दूसरा पैर पति के छाती पर। गोपद बछरे एणे समय सुखचिए निर्धारिय। सारी समय में गाय के बछड़े के पग के समान। सुख जी ने लिखा है भागवत में कि गोपियों ने इस भव सागर को गाय के बछड़े के पग के समान पार कर दिया। त्राट कटेरे तटका करिया कई बंधता जो संसार। माया कैसा घनघोर बंधन है, इसको तिनके के समान तोड़ दिया माया के बंधन को। माता पिता सास ससुर बच्चे कुछ भी दिखाई नहीं दिए। संसार ताना रे काम सर्वे करता, पर चितमाना भेदियो पाक। संसार के काम सारे करते थे, लेकिन किसी प्रकार का बंधन नहीं हुआ। बांसुरी का आवाज सुन करके निकल पड़े। सुंदर साथ जी, आज हम भी संसार के तमाम कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन धाम चलने का जब समय आएगा, शरीर छूटने का समय आएगा, परम धाम में जागृत होने का समय आएगा, तो फिर क्या होगा, हमको रेडी रहना है। संसार का कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। माया में हमारे बच्चे, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे धन संपत्ति, हमारे सगे संबंधी का क्या होगा हमारे जाने के बाद में, ना ऐसा सोचना नहीं, फिर तो संसार में वापस आना पड़ जाएगा। अंतमति सो गति हो जाएगा। तू बल कर कछु अपना चल रहा तामसी सुर। इसलिए तामसी सुर के विषय में वाणी में कहा है, ऐसे आगे बढ़ना है। प्रत्येक से जो एक्टिविटी है उसमें तामस गुण सहायता करता है, जोशीला गुण होता है। देखो ब्रह्म सृष्टि व्रत से निकस के क्यों कर पहुंची हजूर। लेकिन ध्यान की क्रिया में सतो गुण सहायक होता है। लेकिन जैसे सेवा करना है, समर्पण करना है, विरह करना, जो प्रत्यक्ष लीलाएं हैं, जैसे हम देखते हैं विरह तामस का करके भी आता है, तो जो प्रत्यक्ष चीजें हैं, सेवा है, विरह है प्रत्यक्ष रूप से, तो उस चीजों में तामस गुण फायदा करता है। लेकिन जो ध्यान करने की बात आती है उसमें सत्वगुण भी सहायता होता है। तो इस प्रकार तामसी सखियां तेजी से दौड़ते हुए निकल गई। अब देखते हैं राजसी सखियां जो थी, ये सखियां माया में आकर के 3 गुणों का स्वभाव हुआ है। सुंदर साथ जी, परम धाम में 3 गुण नहीं है, परम धाम तो त्रिगुणातीत है।
दूसरा जो है राजसी सखियां, रजोगुण वाली सखियां जो थी, रजोगुण में जो सखियां थी क्या करती हैं, कोई सखी रे श्रृंगार करता है सुनी तेने वैन श्रवण। कोई सखियां गोपियां क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, मेकअप कर रही थी। इतने में बांसुरी की आवाज सुना, पायना मुखन काने पहरिया कान तना रचन। पैर के आभूषण उन्होंने कानों में पहन लिया, पैर में जो बिछिया होती है ना उसको कानों में पहन लिया, और कान तना चरण, कान का जो बाला है उसको पैर की उंगली में लगा पहन लिया। एक निर्णय से अंजन करी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गई, एक ही आंख में काजल लगाया। इतने में बांसुरी की आवाज तो बजते ही जा रही है और उनके जो चित्त को, उनके प्राण को खींच रही है जैसे, तो अब राजसी सखिया भी पीछे कैसे रह सकती थी। इस प्रकार वो भी अब बोले अब जो हुआ सो हुआ, अधूरा मेकअप करके निकल गई। राजसी अरे काहे के निर्णय नहीं थे, उन्होंने देखा भी कि मैंने श्रृंगार गलत किया है, श्रृंगार ठीक तरह से नहीं किया है मैंने, उन्होंने देखा भी, पर विचार करे तो थाए वेद, पर क्या अब देरी हो रहा है, बहुत देरी हो गया, अब निकलना पड़ेगा सोच करके वो सब निकल जाती हैं। तामसी और मोहम्मद थे, राजसियों ने मुख्य तेरे के, तामसी सखिया पहले निकल चुकी थी और राजसी सखिया भी निकल गई, उन्होंने भी देरी नहीं किया। अब तीसरी देखो, स्वांतसी सखिया, स्वांतसीय विचार करियो तेने आडा देवराना रे बार। शांति स्वांत सतोगुणी जो सखियां थी उसको स्वांतसी सखिया कहते हैं, सतोगुण वाली सखियां। उन्होंने क्या किया, शांत स्वभाव, ध्यान में तो ठीक है लेकिन संसार के कार्यों में, क्रियाकलाप में शांत स्वभाव नहीं चलता है ना। बोले कि क्या करें, जाएंगे तो फिर सास ससुर ताना मारेंगे, पति क्या बोलेगा, दुनिया वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, देरी कर दिया निकलने में। क्या हुआ, आडा देवराना रे बार, उसके सगे संबंधियों ने उनका दरवाजा बंद कर दिया, उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा कुंडी लगा दिया। कुटुंब सगारे सहू टोले में ली और इन्हें वलिया बरदार, सारे लोग इकट्ठे हो गए, देखो सबकी गोपियां, सबकी स्त्रियां भाग रही हैं अपनी अपनी बहुओं को, अपनी अपनी गोपियों को दरवाजे के अंदर बंद करो करके, सब रेडी हो गए, सारे लोग इकट्ठा करके गोपियों को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा कुंडी लगा दिया। बेचारी गोपियां जो हैं, धिक धिक पड़ो रे संसार में, का ना उठे रे अगिन, विरह तामस रे भेलोते, विरह तामस, यहाँ भी देखिए मैं कह रहा था ना मैं, विरह, अब क्योंकि बहुत ज्यादा विरह हो गया, ये लोग मुझे अपने प्रीतम से मिलने नहीं दे रहे, हम तो उनके बिना एक नहीं रुक सकते, अब तो शरीर छूटेगा और आत्म निकल करके जाएगी। त्यारे अंगड़ा थया रे पतन, उनके शरीर छूट गए, उनके अंदर से आत्मा निकल करके पहुंच गई। अब लिखेंगे चौपाई, वापस देखेंगे फिर से, सात दौड़े रे घर में अगलो मन्नी न पहुंचती, हम सुंदर साथ दौड़ते हुए निकल गए। जब तक प्रीतम से नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं मिल रही। जोग माया आवी सामी जुगत सो, जैसे ही उनका जो ब्रज मंडल था वो काल माया था इस समय, और जो वृंदावन था योग माया में तब्दील हो चुका था, तो उसका जो सीमा था, जॉइंट था, वहां पर पहुंच गए। योग माया आवी सामी जुगत सो, श्रृंगार की दो इनो ठाम, तमोगुणी सखियां, तामसिक सखियां और राजसिक सखियां काल माया से योग माया में जैसे ही गई, उनका शरीर ऑटोमेटिक बदल गया, काल माया से शरीर से उनका शरीर योग माया का शरीर हो गया, और उनको पता नहीं चला कि हम काल माया से योग माया में आ गए हैं, कि 14 लोक नश्वर, अष्टावरण, सात शून्य आदि नारायण निराकार सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म को पार करके केवल ब्रह्म में पहुंच गए हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। देखिए दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। पूरी नींद का सपना है काल माया, आधी नींद का सपना है योग माया, यानी कि नींद में जो स्वप्न देख रहे थे, अब अर्ध जागृति में ख्यालों के रूप में उसको देखने लगे, अर्ध जागृति के रूप में, ख्यालों के रूप में देखने लगे। हम देखते हैं खेती बाड़ी के सीजन में क्या होता है, जब शहर में तो गर्म गर्म वातावरण रहता है, और गांव में जैसे ही हम गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, वहां पर चारों तरफ पानी चल रहा होता है,
तो क्या होता है, गांव की सीमा में प्रवेश करते ही पूरा वातावरण ठंडा ठंडा हो जाता है। तो ये योग माया नो देह धरी ने श्यामा जी थया तैयार, तिहा तचकिन टेणी ठामे मारे साथी की दो श्रृंगार। जैसे ही काल माया से योग माया में प्रवेश किया, यानी कि ब्रजमंडल से वृंदावन में प्रवेश किया, ब्रजमंडल से वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, वो वृंदावन का हिस्सा जो है उतना योग माया में बदल गया था। जिसे उन्होंने योग माया का नया शरीर धारण किया, श्यामा जी ने भी और सखियों ने भी नया शरीर धारण किया। सुंदर साथ जी ये देखिए, तामसियां राजसियां चली, शांतस्यां शरीर छोड़ के मिली। तामसिक और राजसी सखियों ने शरीर नहीं छोड़ा, मतलब उनको शरीर छोड़ने का कष्ट नहीं हुआ। सात्विक शांतसी सखियों को जो पीड़ा हुई, विरह में शरीर छोड़ने की पीड़ा हुई, उन्होंने माया का शरीर यहाँ पर घर में ही, ब्रजमंडल में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और फिर यहाँ पर सुरता उनकी पहुंच करके नया तन धारण किया था। लेकिन तामसिक राजसी सखियों को शरीर छोड़ने का कष्ट नहीं हुआ, सीधे उन्होंने जा करके योग माया अभी स्वामी जुगत सो श्रृंगार की धो हम, योग माया सामने आई, उनका शरीर जो है योग माया का बन गया। और भी देखते हैं इस विषय में स्पष्टीकरण जरा, ये देखिए, ढील करी जो शांतसियों आए अंग पहुंचे ना है। किरंतन की चुपाई, शांतसी सखियों ने जैसे देरी कर दिया था, इसलिए उनका सशरीर नहीं पहुंच सकी थी, जबकि तामसिक और राजसी सखियां सशरीर निकल गई थी और उन्होंने योग माया में प्रवेश करते समय योग माया का शरीर धारण किया था। तो इस प्रकार योग माया का दिव्य वृंदावन में प्रवेश करते हैं सभी। जैसे ही सबने योग माया के दिव्य वृंदावन में प्रवेश किया, काल माया का ब्रह्मांड लय हो गया। काल माया का ब्रह्मांड तुरंत लय हो जाता है। कबीर जी ने इस विषय में कहा, जहां वन पर्वत नहीं संचले, पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत में कबीरा, जहां कृष्ण चरावत गाय। दुनिया वाले जो इस मथुरा वृंदावन में भटक रहे हैं, वो वृंदावन और आज जो ब्रज रास लीला अखंड है, आज सबलिक ब्रह्म में वो अखंड है। इसलिए कहा नित्य वृंदावन ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, वो नित्य वृंदावन यहाँ पर आज भी जो रास लीला चल रही है, वो लीला कहाँ पर है, बेहद मंडल में अखंड है। अब देखिए सुंदर जी, चुपाई ध्यान से देखेंगे, वन गहवर हमें जो आगल तो दिसे अंधार। गोपियों को ऐसा पता ही नहीं चला कि हमने कोई एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले गए हैं। उनके लिए तो मतलब कंटिन्यूटी में चल रही लीला, उनको पता नहीं, कुछ ब्रेक का या एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, कुछ भी नहीं पता चला। काल माया से यानी ब्रज मंडल से जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए, जैसे ही काल माया खत्म हो गया। तो गोपियों को पता नहीं चला। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, वन गहवर में जो जब रासलीला खेलते समय धामधनी अंतर ध्यान हो गए थे, उस समय धामधनी जब अंतर ध्यान हो गए थे, तो गोपियां क्या करती है, चारों तरफ खोजते खोजते वृंदावन में फैल जाती हैं और खोजते खोजते जिससे बाहर की तरफ आगे चलती हैं। अंत में जब वृंदावन का अंत आया, आगल तो दिसे अंधार, आगे अंधेरा दिखाई दिया उनको, अंधेरा देख करके वो वापस लौट आई। इससे पता चलता है कि गोपियों को ऐसा पता नहीं चला कि कोई हम काल माया से सात शून्य निराकार आदि नारायण अव्याकृत ब्रह्म सबलिक ब्रह्म सबको पार करके केवल ब्रह्म में गए हैं, ऐसा तब भी पता नहीं चला। सुंदर साथ जी, अभी भी जो 7वें दिन की लीला हम कहते हैं ना, योग माया की लीला, सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी, वो भी इसे कंटिन्यूटी में रहेगी, वो भी कोई अलग से ब्रह्मांड में गए हैं ऐसा तुरंत पता नहीं चलेगा। तो योग माया का नया शरीर धारण किया और देखते हैं ये इस विषय में श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका विक्षरंतो मनुष्य चक्र योग माया उपासित। शरदकालीन निर्मल चंद्रिका में वहां पर वन उपवन की वृक्ष लता, द्रुम वैली, चमेली आदि विकसित लताओं में प्रफुल्ल शोभा से
पूर्ण रात्रि को देखकर योग माया का आश्रय लेकर श्री कृष्ण ने रासलीला करने का विचार किया। वहां पर नित्य वृंदावन के बारे में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से। वो कैसा वृंदावन है उसकी चुपाई भी देखेंगे सुंदर साथ जी। और वृंदावन कैसा दिव्य वृंदावन था। देखिए सबसे पहले देखेंगे रासलीला से क्या सिखापन मिलता है। रास में हम गए, पहलो फेरो थयो आपने गोपद बच संसार। जैसे बांसुरी की आवाज सुनकर तुरंत गोपियां अपने घरों से निकल गई। आज भी बांसुरी की आवाज सुन रहे हैं, ये ब्रह्मवाणी ही आज की बांसुरी है। वहां प्रेम की बांसुरी थी, आज यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बज रही है। तो ये बांसुरी की ज्ञान रूपी बांसुरी आवाज सुन करके माया को छोड़ करके निकल जाना ही आज में रास की लीला का अनुसरण करना है। जैसे वहां पर गोपियां बांसुरी का आवाज सुनकर निकल गई थी, आज ज्ञान रूपी बांसुरी का आवाज सुनकर माया को छोड़ देना और परम धाम को याद करना ही ये रासलीला से हमको सिखापन मिलता है। और कह दिया साथ चले जो ना चल जाता है लक्ष्य आप दो जख तलफ तलफ जीव जासी जिन जानो या में। तब जो सुंदर साथ सही समय में माया को छोड़ करके नहीं निकलेंगे उनको निश्चित रूप से सात्विक सखियों के समान बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी कुमारिका सखियों के विषय में भी बातचीत आता है और वृंदावन का वर्णन भी आता है। ये समय भी बहुत हो चुका है, तो इस प्रकार मैं वापस आ जाता हूँ। अब इसके आगे जो है वृंदावन किस प्रकार का था और कुमारिका सखियां कौन थी और किस तरह से कुमारिका सखियां ने रासलीला में प्रवेश किया, रासलीला का सुख प्राप्त किया, उसके विषय में हम कल समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो त्रिधा लीला कहा जाता है, 11 साल 52 दिन तक भी 3 लीलाएं साथ साथ चल रही है सुंदर साथ जी। 11 साल 52 दिन तक भी कुछ लीला विष्णु भगवान की है, कुछ लीला योग माया की शक्ति से हो रही है और कुछ लीला राज्य की लीला है। जो गोपियों के साथ में प्रेम में लीला हो रही है वो राज्य की लीला है, पहली बात। दूसरी बात जो है ब्रज लीला में भी गोपियों ने बहुत दुख उठाया। प्रैक्टिकली सोचे हम तो ब्रज लीला जो दुख उठाना पड़ा था, जरा सोचिए अपने आप को वहां पर रख के, क्या आपको ब्रज लीला चाहिए? फिर से वैसे ही सास ससुर का ताना सुनना है, फिर से वैसे ही जुदागी का दुख सहन करना है, तो ब्रज मंडल में जाओ भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जाना जा सकते। तो कह दिया आगे चुपाई आएगा, हवे वाला हूं एटलू मांगू खिन अलगा ना थइए जी हाँ हमने विरहने चालो ते घर जाइए। जहां पर एक क्षण की भी जुदागी नहीं हमको वहां ले चलो, आगे कहते हैं सुंदर साथ जी। तो आज मैंने ब्रज लीला के विषय में बताया, ब्रह्मा जी का प्रसंग बताया, इंद्र देवता का भी प्रसंग बताया मैंने, किस प्रकार वहां पर राक्षसों का प्रसंग छोड़ दिया मैंने, आवश्यकता नहीं था इसके लिए। तो इस विषय में जो भी सुंदर साथ जी का संशय अभी पूछना पूछ सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर में। थोड़ा सा देरी तो हो जाता है हर दिन, तो के लिए क्षमा चाहूंगा। सुंदर साथ जी अभी जो प्रश्न करना है कर सकते हैं। हाँ जी प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रहा आपका, मेरे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? मेरी आवाज सुनाई दे रही प्रकाश जी? आपकी मुझे नहीं सुनाई दे रही है कुछ, पता नहीं किसके डिवाइस में गड़बड़ी है, मेरे डिवाइस में है कि आपके नहीं, डिवाइस में है? प्रकाश जी का हेडफोन में खराबी होगा। अच्छा अच्छा, बिना हेडफोन को बोल दीजिए।
नहीं, हेडफोन का भी नहीं, डिवाइस का प्रॉब्लम है। एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा आपको, या तो जूम आउट होकर। हाँ जी, दीपेश जी का तब तक अनम्यूट करेंगे, तब तक प्रकाश जी का अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वैसे महाराज जी मेरा ये प्रश्न का उत्तर शायद कल आ जाएगा, लेकिन आज मुझे पूछने का मन किया। वो जब हम ब्रज से रास में गए थे तो हमारे साथ हमारा जीव भी चला गया या फिर उसको वहीं पर छोड़ के चले गए? जीव भी साथ में तो जाएगा ना। जीव साथ में था तो राज्य जो जिस विष्णु जी के जीव में थे तो वो जीव भी चला गया बेहद में। हाँ, जीव भी साथ में गया। अक्षर की आत्मा, विष्णु का जीव और हमारे जीव सब साथ में थे। हाँ, इसको मैं कल विस्तृत रूप से करूंगा, इसमें थोड़ा गहराई में जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। पर जीव नहीं गया ऐसा नहीं बोल सकते हैं, गया ही बोलना पड़ेगा हमको। हाँ जी सुंदर साथ जी। और आज तो वैसे तो सिंपल ज्यादा बातें नहीं था, बस यही था कि देखो योग माया जो है वो यहीं पर वृंदावन में बन गया। इसका जो है इसमें चौपाई से भी स्पष्ट होता है, गोवाल गो सब ले वले पीछे योग माया उत्पन्न। योग माया उत्पन्न कह रहे हैं, है ना, क्योंकि केवल ब्रह्म में जो योग माया है वहां तो है ही, वहां पर उत्पन्न का सवाल नहीं है। यहाँ पर उत्पन्न हुआ, यहाँ पर योग माया के द्वारा। यहीं पर जो वृंदावन उतना एरिया बदल गया है, तो इससे क्या हुआ कि काल माया ने ब्रज मंडल से गोपियां दौड़ते हुए यहाँ पर आई। ये तो दौड़ते हुए तो ये 7 शून्य तो पार नहीं कर सकते ना दौड़ते हुए। इस तरह से कई बातें हैं इसमें। और हाँ जी, प्रकाश जी का क्लियर हुआ? प्रकाश जी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? प्रकाश जी एक बार ट्राई करते हैं, अनम्यूट करिए, बोलिए। नहीं आ रहा आवाज सुंदर शाह जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम प्रॉब्लम प्रकाश मैं जी। सुन रहा हूँ। हाँ अब आवाज आया, बोलिए बोलिए, अभी आ गया। अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा, वही जो कि मतलब जो बाल 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 की उम्र था और हाँ हाँ लीला जो किशोर लीला हुआ उसमें थोड़ा हाँ। समझ में नहीं आया। इसमें क्या था, बाल चरित्र लीला यौवन शुरुआत से ही दिखे। जब बच्चे का दर्शन करने गई गोपियां, बच्चों के आंखों से आंखों मिली तो भी किशोर स्वरूप का दर्शन हुआ। फिर छोटा बच्चा था, उसको गोदी में उठा घर लाते थे तो छोटा बच्चा किशोर में बदल जाता था, है ना। इसी तरह से जो है गोपियों के तो प्रेमिका प्रीतम है ना, धामधनी तो आत्माओं के प्रीतम है, तो आत्माओं के साथ में बच्चों की लीला थोड़ी करेंगे, इसलिए वो आत्माओं के साथ तो प्रेम की लीला कर रहे हैं। फिर अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा था कि अक्षरातीत के जो महल में प्रेम इश्क की लीला होती है वो देखने की इच्छा किया था, तो वही लीला तो यहाँ करके दिखाया। ब्रज लीला और रास लीला में वही प्रेम लीला का अंश सैंपल के रूप में थोड़ा सा लीला करके दिखाया अक्षर ब्रह्म के लिए। अच्छा, और एक हाँ अ, जैसे कि अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, जैसे कि कहीं सर्वधर्म स्थल में पहुंचते हैं या वो करते हैं, तो वो क्या मतलब बाधित है? बिल्कुल बाधित है। देखिए मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। ऐसे तो वाणी में भी आया, अलस्तो बेरब कुम का कौल है ना, परमधाम से जब आए थे वादा है याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूँ। तो कुरान के हिसाब से, इस आयत के हिसाब से एक मान्यता है कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। खुदा तुम्हारे अन्य सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय एक गुनाह के, कि खुदा के साथ या खुदा के अलावा किसी और की पूजा करोगे। मतलब खुदा की भी करते हैं, इसकी भी कर देते हैं।
तो ये एक पतिव्रता साधन का इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और ग्रंथों में तो लिखा है ना सब जगह में, एकम अद्वितम, एक परमात्मा ही उपास्य है। शतपथ ब्राह्मण जो वेदों का भाष्य ग्रंथ है उसमें लिख दिया, एक परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। गीता के 7वें अध्याय में लिखा है कि संसारिक कामनाओं से जिनकी बुद्धि हर ली गई है ऐसे लोग एक परमात्मा को छोड़कर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिनकी बुद्धि हर ली गई है, अल्प बुद्धि वाले लोग, ऐसा लिखा है गीता के 7वें अध्याय में। तो ये मैटर जो है देखो अपन लोग तो बोलेंगे जैसे कि लेकिन दुनिया वालों को खुश करने जाएंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा भाई। हाँ जी। जैसे कि कोई सर्वधर्म स्थल है, वहां पे जैसे जाके करना पड़ता है कभी, अगर वो उस हिसाब से ये देखो उसको ट्रिक कर सकते हैं, युक्ति कर सकते हो आप उसमें कुछ ना कुछ युक्ति करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है तो। लेकिन ऐसे क्या है कि देखो ज्ञान की बातें करेंगे ना सर्वधर्म स्थल में, हम भी यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं सर्वधर्म सभा, अपने अपने विचारधारा सब व्यक्त करते हैं। कोई एक दूसरे की बंदगी का तरीका थोड़ी भी उसमें सर्वधर्म में गए तो मुसलमानों के नमाज पढ़ना पड़ेगा, कि जरूरी थोड़ी है देवी देवता का पूजा करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं, हम नहीं करते, हम बिल्कुल हम एक परमात्मा की उपासना करते हैं। आपको ऐसा घोषणा करना पड़ेगा, आपके बारे में मालूम चलना चाहिए लोगों को कि ये निजानंद संप्रदाय वाले एक परमात्मा के सिवा किसी की पूजा नहीं करते हैं। ये बात जैसे कि आर्य समाजी लोगों के विषय में सब जानते हैं कि आर्य समाज वाले मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बहुदेव पूजा नहीं करते हैं, सबको मालूम है। तो हमारे बारे में भी जान रहे हैं तो क्या बुराई है। ठीक। और एक महाराज जी, जो काल माया से योग माया में जो कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर कृष्ण जी का तन अलग हो गया था या वही था? तो कृष्ण जी का भी तन नया हो गया था, वृंदावन भी सारा बदल गया, कृष्ण जी का भी तन नया हो गया था। तो चौपाई में आज ले नहीं पाया, कल लूंगा वृंदावन के विषय में। ये पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार, नेह हमारा नौतन, नौतन का था, वो योग माया ही था, केवल ब्रह्म ही था। लेकिन उनको मतलब ऐसा था, देखिए पूर्ण निद्रा से अर्ध निद्रा में आ गए, स्वप्न से ख्यालों में आ गए। गोपियों को डिसकंटिन्यूटी का पता नहीं चला, गोपियों को कि हम ये जो है दूसरे ब्रह्मांड में चले गए हैं, या हमने जो है दौड़ते दौड़ते, क्या काल माया को दौड़ते हुए पार किया जा सकता है? सोचिए। जैसे ही वो योग माया आवी सामी जुगत सो श्रृंगार के दो एनी टाइम, योग माया काल माया से योग माया में जैसे प्रवेश किया, इन्हें ब्रज मंडल से वृंदावन में जैसे प्रवेश किया, योग माया का शरीर धारण कर लिया, तो उनका शरीर योग माया में रूपांतरित हो गया। आगे कई चौपाइयों से स्पष्ट होगा, कंटिन्यूटी ब्रेक का उनको पता नहीं चला, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और एक महाराज जी, हाँ टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है, बोलो बोलो, कोई थोड़ा सा देरी तो हो दो। जैसे कि जो परसों का शायद वो क्वेश्चन भी था कि मतलब डालिम की भांति जो सखिया बैठती है, हाँ तो उसमें मैं पहले सुना था कि 3 हार में होता है, जो राजसी, तामसी, स्वातसी, ऐसा कुछ सुना था वो। तो किसी ने वर्णन किया है, लेकिन इसमें देखिए आविष्यित वाणी जो भी होती है महामती की छाप वाली वाणी, उसको आविष्यित वाणी मानते हैं। उसके अलावा जो दूसरे भी ये साहित्य हैं, चाहे कोई भी हो, नवरंग वाणी हो, चाहे युगलदास जी ने दूसरे कोई विरत है, जवारदास जी की विरत हो, युगलदास जी की विरत हो, कोई भी दूसरी वितकें हैं, सब दास वाणी कहलाती है। इसने 3 हार की बात वाणी से, सेवा पूजा से, वितक से नहीं मैच खाता है। 3 हारों में बैठने का इतनी क्या, 3 हार में कहां से बैठेंगे? पूरा मूल मिलावा 20 मंदिर का लंबा चौड़ा 3 लाइन बनाएंगे तो बीच में तो कितना गैप हो, 10-10 मंदिर का गैप हो जाएगा। 10-10 मंदिर की दूरी पर 3 लाइन लगा करके क्यों बैठेगी सखियां? और वाणी में कह दिया, एक दूजी को अंक भर लग रहा अंगो अंग, एक स्वरूप है बैठिया, ऐसी वाणी में सागर ग्रंथ में जो रूहों की शोभा का सागर है, वहां दूसरा सागर, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, मैंने कल चौपाई भी दिखाया था। और शिवा पूजा में स्पष्ट रूप से लिखा है, बैठी जो दाड़िम की कलियां, दाड़िम के कलियों के, अनार के दानों के समान चिपक चिपक करके, दाएं से चिपकी, कोई पीछे से चिपकी, कोई बाजू से चिपकी, आगे पीछे, कोई इसका हार बनने का तो प्रश्न ही। अनार के दाने कोई पंक्तिबद्ध रूप से नहीं होते हैं, वो तो जहां तहां से चिपके रहते हैं, उस तरह से बैठी है। ठीक है। और लास्ट हाँ महाराज जी, जो अक्षरधाम जो मंदिर बनाया गया, जैसे दिल्ली में भी है,
वो हाँ, अक्षरधाम मतलब जो परमधाम और अक्षरधाम उसका मतलब कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक पता नहीं था, अगर ये थोड़ा। ये जो है ना, देखिए अलग एक संप्रदाय है, स्वामी नारायण संप्रदाय बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या किया है कि तीनों को मिक्स कर दिया उन्होंने। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, हम्म, अक्षर भी मिक्स कर दिया, उत्तम पुरुष भी। और जो गीता में कहा गया ना, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, तो उसमें दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर हैं, और उत्तम पुरुष इससे भिन्न है तीसरा। तीनों को अलग कहा गया है, क्षर अक्षर से परे है उत्तम पुरुष कहा गया है। लेकिन क्या करते हैं वो, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण तीनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए अक्षरधाम बना दिया है। अक्षर को ही उत्तम पुरुष कह देते हैं, उसी को स्वामी नारायण भी कह देते हैं। नारायण ने का मतलब ही होता है नारी ने मोह सागर में शयन करने वाला। तो मोह सागर में जो शयन किया था वो उत्तम पुरुष कैसे हो सकता है। और मतलब ये गीता का जो श्लोक है 15वें अध्याय का 16वां-17वां श्लोक है, उसका व्याख्या जो है अपने तरीके से किया उन लोगों ने, और तीनों को मिक्स कर दिया। नारायण ही अक्षर पुरुषोत्तम तीनों को मिक्स कर दिया है। तो बाद में कभी विस्तार से लेंगे इसका, कोई गीता का श्लोक का जब प्रसंग आएगा तो तो सुंदर उन साजी लोग अभी। जो साधना करता है ये जो अक्षरधाम है वो नहीं है, मतलब नारायण को ही ना अक्षरधाम ना, मान। नारायण को ही अक्षर ब्रह्म मानते हैं, नारायण को ही उत्तम पुरुष मानते हैं। तो और इसमें क्या बहुत सारी विसंगतियां हैं, कहीं 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 करोड़ा ऐसा स्थिति है। तो आदि नारायण को मतलब नक्शा अलग प्रकार का नक्शा बना रखा है, इसके ऊपर मतलब ये जो अपन जो आदि नारायण बोलते हैं क्षर जगत का, ये हमारा जो नक्शा है उनका थोड़ा भिन्न नक्शा, अलग प्रकार का नक्शा है, जिसमें वो लोग सबसे ऊपर में आदि नारायण को बैठा देते हैं, स्वामी नारायण बैठा देते हैं। तो सुंदर साथ जी अभी समय जो ठीक है यहाँ पर स्टॉपेज करते हैं, क्या समय हो गया है। तो ठीक है आगे महाराज जी, और प्रणाम। ये प्रसंग विस्तार से आएगा। प्रणाम जी। तो आदरणीय नीरू जी से मैं निवेदन करूंगा, यदि लक्ष्मण जी उपस्थित हो तो लक्ष्मण जी, तो नीरू जी आगे का कार्यक्रम संभालेंगे। प्रणाम जी।